तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। सर आपने नोट्स नहीं भेजे मुझे। अरे यार, मैं करता हूँ उसका टोटल। अच्छा, काउंटर की वैल्यू क्या 1 है? ठीक है, काउंटर की वैल्यू क्या है? 1। मैंने पहला नंबर जी सर। 10, मैंने पहला नंबर 10 इनपुट कर दिया। ठीक है, और मैं लूप के अंदर इनसाइड हूँ क्योंकि 1 <10 है। तो यहाँ पे आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 0 + 10, ये 10 हो जाएगा। टोटल में क्या आ जाएगा? 10। ये पॉइंट जी। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट काउंटर, आपका जो काउंट पॉइंटर था ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2। तो जब 2 हो गया, तो अब ये लूप ये वापस इधर जाएगा। तो 2 <10, क्या ये ट्रू है? जी। अब ये इधर आ जाएगा। तो ये मैं फर्स्ट कर रहा हूँ 30 इनपुट कर देता हूँ। क्या इनपुट कर देता हूँ? 30। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे, तो ये आ जाएगा 10 + 30। तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। 40। ठीक है, तो इस तरह ये चलता रहेगा लूप। 3 4 5 6, फर्स्ट को 10 पे आ गया। ठीक है, 10 पे कोई एक कोई भी नंबर होगा फर्स्ट करो। यानी टोटल जो है ना 150 हो गया। टोटल कितना हो गया? अब डिफरेंट नंबर 150। इनपुट करते रहे, टोटल 150 हो। अब जब 11 हो जाएगा, 11 <10, ये ट्रू है फॉल्स है? और फॉल्स है। तो ये बाहर आ जाएगा। आगे इसको मिलेगा प्रिंट टोटल, तो प्रिंट टोटल में यार 150 प्रिंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको सीक्वेंस? जी। ये आपने किया हुआ नहीं था पहले? याद तो पड़ता है नहीं लास्ट टाइम। सर। अच्छा, हाँ। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। जी सर मैं कॉपी कर लेता और उसके बाद इसको आपने वाइल में और रिपीट अंटिल में भी करना हूँ। जी ठीक है। जी सर हो गया। तुम इसको वाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। जी सर कोशिश कर लेता हूँ। ठीक, मैं तो हिंट दे देता हूँ, देखो। ये लाइन सेम रहेगी। ठीक है, कौन सी ये सर? लाइन सेम रहेगी, ये लाइन सेम रहेगी। अच्छा जी वो टिक नहीं आया इसमें भी बता कोई दीजिए। चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और इसमें भी कोई चेंज नहीं। जी ठीक है। यहाँ चेंज आएगा और यहाँ चेंज आएगा। जी ठीक है सर मैं तो कर ट्राई लेता हूँ। करो, वरना मैं डिस्कस जी कर ठीक लूँ। है।
जी सर, कर लिया। सर मैं आपको शो करता हूँ, उसके हिसाब से देखो कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। जी ठीक है सर। ये इसके हिसाब से करेक्ट कर लो। ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और नहीं ये अलग ऐड भी ये सेम है। अब देखो वहाँ नेक्स्ट काउंट था ना, या काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन आता है। जब वहाँ था फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, यहाँ पे हम काउंटर पहले लिखते हैं, यानी जो उसकी इनिशियल वैल्यू लूप की होती है पहले लिखते हैं। और सेकंड लाइन में कंडीशन लिखते हैं, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, और एंड वाइल ये भी ऐड कर। जी सही है, सर, ये लिखा है। ठीक है, ये जी। लिखा है। जी सर। अच्छा, अच्छा रिपीट हैंडल कर लोगे। जी सर, कोशिश अच्छा कर लेता हूँ। उसमें भी ये जी। लाइन सेम है, ये लाइन सेम है। अच्छा ये वाली लाइन भी उसमें आ जाएगी, यहाँ चेंज आ जाएगी, यहाँ रिपीट आ जाएगी। ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये हट जाएगा। यहाँ तुम अनटिल लिखोगे, ठीक है। अब चेक कर लो जरा। सर हो गया। ठीक है, ये मैं शो करता हूँ, उसके हिसाब से देखो। जी ठीक है सर। चेक कर लो, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, यहाँ रिपीट आ गया। ये भी सेम है, जी ये भी सर, ये भी सेम है, सही है। ये भी सेम है, यहाँ अनटिल आ गया एंड वाली की जगह। जी। अंटिल काउंटर ग्रेटर देन हाँ 10। ठीक है, ये फॉल्स होता है तो चलता है, जैसे ट्रू होगा एंड हो जाएगा। जी सर। एक ओके। अब ये जरा एल्गोरिथम देखो, इसमें कह रहा राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग pseudocode of flowchart with input 50 number, output how many of the number were greater than 100। इसमें कितने वेरिएबल हैं। सबसे पहले तो आपने ये सोचना, सर एक तो काउंट का है। एक तो काउंट लूप का हो गया, ठीक है। और आउटपुट का है। आउटपुट कोई टोटल नहीं होता, आउटपुट तो कमांड है ना।
इनपुट नहीं होगा? इनपुट जी इनपुट होगा। ये इनपुट होगा ना, क्योंकि इनपुट लिखा है ना, पहली लाइन में लिखा हुआ इनपुट। 50 नंबर्स। एक का नंबर हो गया। जी। ठीक है। अब तीसरा। कितने नंबर ग्रेटर बोलते नहीं। हाँ, एक आपका लिखा है ना वर्ड हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब जी। टोटल है ना। जी टोटल होगा। ठीक है, टोटल होगा। अब टोटल ये उस टोटल से डिफरेंट है जो प्रीवियस हमने पीछे किया है। समझ आ रही बात? जी। जी। कैसे? उसमें जो इनपुट हो रहा था उसको इनपुट वैल्यू को, जो नंबर में इनपुट हो रहा था, वो हम टोटल में ऐड कर रहे थे। यहाँ हमने काउंट करना है, यहाँ हमने काउंट करना है। काउंट। तो यहाँ पे क्या करोगे? टोटल प्लस वन करोगे, टोटल प्लस 1। वन करो। वहाँ टोटल प्लस नंबर कर रहे थे ना। जी। और दूसरा इसमें कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन से पता लगेगा ना, इफ कंडीशन। तो ये बना लोगे? इसको जी जस्ट सर ट्राई करो, कोशिश। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सर हो गया। व्हाट्सएप करो। जी सर भेज रहा हूँ WhatsApp पे।
सर पहुंचा। हाँ हाँ, इसमें एल्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्या हमें सिर्फ यही कंडीशन चेक करनी है, इसी को तो काउंट करना है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, टोटल इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तुमने रिपीट अंडर से किया है? जी सर। अच्छा, फॉर लूप से पहले फॉर लूप से करते हैं या फिर तीनों लूप में करना है, पहले फॉर लूप से फिर वाइल लूप से फिर रिपीट अंडर से? जैसे फॉर एक्स इक्वल 1 to 50 हो गया, इनपुट ये भी ठीक है आपका। इसको ऐसे लिखेंगे, इफ नंबर ग्रेटर देन 100 देन, ठीक है, ये जरा इंडेंटेशन भी देख लो, ठीक, थोड़ा आपका ना जी बिल्कुल एंटल जो है ना रिपीट के नीचे आना चाहिए। ये भी ठीक है, ये इस तरह आएगा, एल्स आपने एल्स में डाल दिया ये, सही है, एल्स नहीं आएगा। जी ठीक है। नहीं, आपने 2 दफा, सर मैंने ध्यान भी तो डाला है। नहीं देन एल्स पे ये क्यों आएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, ये थोड़ी आएगा, ये तो वैसे ही आएगा विदाउट एल्स। ये तो रिपीट की हाँ वो है ना, रिपीट का रिपीट सॉरी लूप को अपडेट कर रहा है ना, ये नहीं आएगा। जी। मतलब ये नेक्स्ट एक्स देखो ना, यहाँ पे नेक्स्ट एक्स ऐसे ही आ रहा है ना एंड के बाद, अच्छा नेक्स्ट टेस्ट यानी है का फिर, मकसद हाँ है कि जी। एल्स एल्स नहीं आएगा, ठीक है, जी एल्स ठीक नहीं है। आएगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 आएगा और वो लूप के नीचे ही आएगा, ठीक है, और अनटिल जो है वो लूप के नीचे आएगा, रिपीट के नीचे आएगा। थोड़ा इंडेंटेशन बेटर करो, जी ठीक है। इसको राइट कर लो पहले, ठीक है, फिर जी आगे ठीक है। चलते हैं। फिर हो गया। ठीक है, तुम इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करके देखो मुझे। जी ठीक है।
सर हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप करो। जी ठीक है। भेज दिया सर। ठीक है, ये मैं शो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से देखो कि आपका इंडेंट होना चाहिए। इंडेंटेशन आपने ज़रा ध्यान रखना है। हाँ भी नज़र आ रहा है। जी सर। ये आपने डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल, टोटल एक्स नंबर, एक्स तुमने काउंट लिया, यहाँ पे एक्स है, टोटल इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। काउंटर ले लिया आपने, एक्स ले लिया, ये भी ठीक है। वाइल एक्स लेस देन 50, ठीक है। अब देखो इनपुट, इनपुट थोड़ा अंदर करके रखो, ठीक है, देखो ना, ये है इंडेंटेशन। और इसी के नीचे इफ अच्छा वैसे नंबर क्या ग्रेटर लिखा देन, है? हाँ इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, अलाइनमेंट का। टोटल फिर अंदर की तरफ आ गई, टोटल टोटल प्लस 1। सर इसके मार्क कटते हैं? मार्क्स बस ये है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है। जी ठीक है। ठीक है ना, ये देखो ना, इफ के नीचे एंड इफ आ रहा है, इस चीज़ को देखना है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और आपने फिर नेक्स्ट एक्स कर दिया, वाइल में नेक्स्ट एक्स नहीं आता, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आएगा। सही है। ये नेक्स्ट एक्स जो है ना, ये फॉर लूप में आता है, किसके अंदर आता है? फॉर लूप में। और फिर आपने एंड वाइल भी नहीं लिखा, वाइल के नीचे एंड वाइल आएगा, ये देख रहे हो, जी सर। बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ठीक, और इससे बात टोटल, ये भी ठीक है आपका। इस चीज़ को आपने देखना है। ये रिपीट हैंडल का भी देखो, ये पहले आपने ये रिपीट लिखा, ठीक है, और इसके नीचे अंटिल आना चाहिए। इंटेंट करके आपने इनपुट नंबर लिखा, इसी के नीचे इफ नंबर ग्रेटर देन 100 देन टोटल, तो ये थोड़ा अंदर करके लिख दिया ताकि एंड इफ, ये दोनों जो है ना ऐसे वर्टिकल, और इसी के नीचे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ आ रहा है? तो आपने इंडेंटेशन को बेटर करना है। जी सर। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करो जरा। Writing algorithm using pseudocode or program flow chart only. Calculate population density, population input of one land area for every country, output the largest and smallest population density, output the average population for all 500 countries. हाँ, इसको जरा ट्राई करो, अगर हो जाता है वरना मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बस समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? जी सर। देखो, वो कह रहा है
इनपुट करना है अपने पॉपुलेशन को और लैंड एरिया को। कितने एरिया, कितने कंट्री के लिए? 500 कंट्री, यानी दो इनपुट हो गए। कितने इनपुट हो गए? दो। दो इनपुट। जब इनपुट करेंगे तो फिर वो कह रहा है कि आपने इनपुट द पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया फॉर 500 कंट्रीज, ठीक है। तो 500 तो का मतलब हो गया, ये तो लूप हो गया। यानी इनपुट कहाँ के अंदर है? जब एक से ज़्यादा इनपुट हो तो किसके अंदर इनपुट होता है? लूप के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब वो कह रहा है कि अब इसमें ना एक एरिया स्मॉलेस्ट है और एक एरिया जो है वो कह रहा है ना कि आउटपुट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, आउटपुट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, आउटपुट द एवरेज पॉपुलेशन फॉर ऑल 500। इस पे तो हम टोटल करा लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इनपुट करेंगे, इनपुट द पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया फॉर 500, ठीक है, ये तो इनपुट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। जब भी ये वर्ड आए ना आपके किसी भी सूडोकोड के अंदर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इनकी जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, तो लार्जेस्ट की 0 होती है, स्मॉलेस्ट की कुछ भी हो सकती है। मतलब पर पहले आपने 1000 रख दिया या 10,000 रख दिया या 1 लाख रख दिया, क्योंकि बाद में हम ना इसको वो कर लेते हैं, स्वैप कर देते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये कैसे आएगा? इसने फार्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे लैंड एरिया से, ठीक है। अब आप पॉपुलेशन 1 लाख डालते हैं, कितना? 1 लाख, ठीक है। और डेंसिटी 10,000, लैंड एरिया 10,000 डालते हैं, तो पॉपुलेशन पर डेंसिटी आ जाएगा, पॉपुलेशन पर डेंसिटी आ जाएगा। तो लैंड एरिया फर्ज करें 10,000 स्क्वायर मीटर है या किलोमीटर है, वट, पॉपुलेशन 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि लैंड पे पर फीट या पर इंच कितने लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कराची जो है या बम्बई जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, टोक्यो जो है पॉपुलेटेड एरिया। तो इसकी डेंसिटी पता करने के लिए पॉपुलेशन को उसके लैंड एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मोर पॉपुलेटेड या मोर कंजेस्टेड सिटी कौन सा है। इसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी आएगी वो उतना ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, है ना। जी सर। समझ आ रही रिक्वायरमेंट? तो जी सर। अब कितने वेरिएबल हो जाएंगे? एक तो पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना, जी। और एक हो जाएगा लैंड, तो हो गए। जी। अच्छा, फिर कह रहा है एक डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेट हाँ। करनी थी, और इसका ही फार्मूला दिया हुआ है फॉर एवरी कंट्री, ठीक है। और एक आपका लूप का हो जाएगा, उसके लिए तुम काउंट रख सकते हो या कंट्री रख सकते हो, क्योंकि उसने कंट्री इनपुट करवाना है ना, फॉर 500 कंट्री। जब इस तरह आ जाए ना फॉर 500 कंट्री, तो हम कंट्री को एज ए लूप वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, क्योंकि कंट्री इनपुट नहीं होना, कंट्री तो नंबर ऑफ कंट्रीज है ना, तो जी, जी सर। तो नंबर ऑफ कंट्रीज यानी कंट्री को एज ए वेरिएबल ले लेंगे फॉर लूप। उसके बाद हमने कंपेयर करना होगा। अब जैसे यहाँ लिखा आउटपुट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एरिया, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो वो जाहिर है अगर वो डेंसिटी ग्रेटर देन लार्जेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना कि कह रहे हैं कि आउटपुट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, किस बेस पे होगा? तो अब लार्जेस्ट की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब जब हम इसको डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो जाहिर है वो उससे लोअर होगा, तो वही वैल्यू जो डेंसिटी की होगी हम लार्जेस्ट को असाइन कर देंगे, ठीक है। और जी स्मॉलेस्ट सर। जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो उसके हिसाब से उसको कंपेयर कर लेंगे और देन उसका हम टोटल निकाल लेंगे। इसको आप जस्ट ट्राई करो, जितना भी आपसे होता है, ठीक है। नहीं होता फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, लूप लगाएं, जितना भी तुम्हें समझ में आता है उसको करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम्म, एक मिनट। और फिर ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं डिस्कस कर लेता। ले लिया। जी सर, लीजिए।
सर हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, व्हाट्सएप करो। हाँ, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं इसमें शो करता हूँ, ठीक है। एक मिनट काम। अच्छा देखो, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक तो स्मॉलेस्ट आएगा, जो मैंने तुम्हें बताया था। ये आपने कर दिया स्मॉलेस्ट। हेलो। जी सर, जी सर, जी जी। अच्छा, दूसरा लार्जेस्ट आएगा, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था टोटल आएगा। डेंसिटी किया आपने? ये पीडी क्या है? पीडी, लैंड लैंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन, कोई डेंसिटी हो, ठीक है ना। जी ये अच्छा, कॉमा पैरा, पॉपुलेशन अलग आएगा, ठीक। डेंसिटी अलग होगा क्योंकि उसने फार्मूले में दिया हुआ है। एरिया आएगा और एवरेज आएगा, और इन सबको रियल कर देंगे क्योंकि स्ट्रिंग नहीं होगा, कैलकुलेशन हो रही है। जी समझे? हाँ, जी सर, स्ट्रिंग बिल्कुल। नहीं होगा, रियल होगा, ठीक है, रियल। तो इसको कैपिटल कर लेना, इसको कैपिटल कर लेना। सारा ये हो गया डिक्लेयर। फिर मैंने कहा था स्मॉलेस्ट की जो इनिशियल वैल्यू ना, वो ग्रेटर देन जीरो। स्मॉलेस्ट की जो इनिशियल वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन जीरो की। लार्जेस्ट की हमेशा जीरो, या -1 होती है या जीरो होती है। लार्जेस्ट की जीरो होती है, और स्मॉलेस्ट की ग्रेटर देन जीरो होती है। यहाँ जैसे 10,000 लेती है, टोटल नॉर्मली जीरो ही होता है। ठीक है, ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। जी सर। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमने लूप चलाया फॉर कंट्री 1 to 500। ठीक है, 500 कंट्री है ना? कितने कंट्री है? जी सर। 500। 500। फिर आप लूप के अंदर इनपुट लेंगे। एक तो इनपुट लेना है पॉपुलेशन का, और एक इनपुट लेना अपने एरिया का, जो उन्होंने मेंशन किया। पॉपुलेशन पर स्केल 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। और एरिया पर स्केल 5,000 है, 10,000 नहीं दे रहा ऊपर। तो ये आएगा 20,000। क्या आएगा? तो डेंसिटी क्या आएगी? 20,000 20 आएगी। हज़ार ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम लेके चलते हैं। यहाँ डेंसिटी में 20,000 आ गया, भाई डेंसिटी में कितना आ गया? 20 हज़ार। 20,000 आ गया। अब ये बताओ कि पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ डेंसिटी ग्रेटर देन लार्जेस्ट। क्या पहली कंडीशन ट्रू हो रही है? If density greater than largest, जी। लार्जेस्ट की वैल्यू जीरो है, ठीक है। लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है? 0। जीरो है। और ये 20,000 है ना। जी। तो 20,000 ग्रेटर देन, तो डेंसिटी की वैल्यू लार्जेस्ट को साइन हो जाए, जो पहला हमने इनपुट किया हो। सही है। जी सर। ओके। इफ डेंसिटी लेस देन 10,000, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? स्मॉलेस्ट हमने 10,000 रखा हुआ है। क्या ये कंडीशन ट्रू 10,000। हो रही है? नहीं। नहीं हो रही ना। इफ डेंसिटी लेस देन जी। स्मॉलेस्ट, देन डेंसिटी इक्वल टू स्मॉलेस्ट होगा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट की वैल्यू 10,000 ही रहेगी। स्मॉलेस्ट की वैल्यू, 10,000 ही रहेगी। तो अब देखो, लार्जेस्ट का मैं एल लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट का मैं एस लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 20,000, है ना। और ये देखो जी सर। 10,000 स्वैप होगी ना, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज। अब यहाँ पे टोटल इक्वल टोटल पॉपुलेशन, टोटल था जीरो, और यहाँ हमने 1 लाख को रखा हुआ है, तो ये भी 1 लाख आ गया।
ओके। अच्छा, जब ये 500 कंट्रीज का सब हो जाएगा ना, तो ये टोटल को 500 से डिवाइड करेगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। तो प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और एवरेज। तो लार्जेस्ट 20,000 होगा अज्यूम करते हैं, और स्मॉलेस्ट 10,000 होगा, और 500 से डिवाइड करेंगे जब टोटल को, तो उसका जो भी एवरेज होगा वो आएगा। क्लियर? जी सर। समझ आया? तो इसको पहले राइट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जी सर, लिखिए। अब इसको देख लो। जी सर, हो गया। सारा राइट कर लिया आपने? जी सर। तो काफ़ी है आज के लिए। जी सर। तो आपकी जो सेकंड बेसिक क्लास है वो मैं थर्सडे को लूँगा, ठीक है? जी ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी रेगुलर क्लास। जी ट्यूसडे का। ठीक है, ट्यूसडे को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करें। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस। बस।